कई बार बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े घराने के लोग, अमीर घराने के लोग, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, धन है, पति पत्नी बढ़िया है, पति बढ़िया है, बच्चे बढ़िया हैं, खूब वैभव है, पर हमारा ना मन शांत नहीं रहता, कोई कमी नहीं है, चाहे जो करो कोई कमी नहीं, महाराज हमारा ना मन शांत नहीं रहता। कई बार तुम जिस चीज को पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते, वो मिल जाए, मिलने के बाद इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि यार इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे, हाँ पहले ही ठीक थे, मन शांत नहीं होता। कारण मन की एक प्रवृत्ति है, 2 करोड़ की चीज मिल जाए तो मन 2 कौड़ी की औकात समझता है, और 2 कौड़ी की वस्तु ना मिले तो उसकी कीमत मन 2 करोड़ की समझता है। ये प्रवृत्ति है मन की, स्वभाव है ये मन का। तो कितना भी संसार का वैभव प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, पर जब तक भैया कोई सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हाँ, फिर भले ही कुछ ना हो बे, 2 रुपया ना फूटी कौड़ी हो बे, पर कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छा सा मिल जाए, पहुंचा हुआ महात्मा, उसके पास बैठते ही मन में एक संतुष्टि रहती, चलो गुरुजी तो हमारे हैं, भगवान तो हमारे हैं, ठाकुर जी तो हमारे हैं, श्री हनुमान जी तो हमारे हैं। यही भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की, गुरुदेव की भक्ति शाश्वत है, सत्य है, और संसार की उपलब्धि असत्य है। हम आज सुबह का दोपहर में एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लेखक हुआ स्वेट मार्डेन, उसकी एक बात हमको बहुत जची। बोले लाखों मूर्ख तुम्हारी उपलब्धि पर ताली बजाकर अगर स्वागत करें, उससे बेहतर है एक कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी पीठ थपथपा दे। कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी एक पीठ थपथपा दे तो समझना तुमने उपलब्धि प्राप्त कर ली। अक्सर हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, तुमने सब कुछ पाया, गाड़ी पाई, बंगला पाया, मकान पाया, यश पाया, वैभव पाया, पति अथवा पत्नी पाई, बच्चे पाए, परिवार पाया, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो पाया जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो प्राप्त किया जिसको पकड़ लेने के बाद पर कोई अपेक्षाएं नहीं रहती? क्या तुमने उसको प्राप्त किया जिसको प्राप्त करने के बाद संसार का सब कुछ जीवन भरा भरा लगता है? और यदि नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। यदि ये नहीं पाया तो तुम सब कुछ पा करके भी लुटे हुए हो, मिटे हुए हो, टूटे हुए हो। याद रखना मेरे पागलो, वो बिखरा है जिसने सब कुछ तो पा लिया पर वो नहीं पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। और वो निखरा हुआ है, वो पहुंचा हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो पर वो पा लिया हो जिसको पाने के बाद कुछ पाया। वेद व्यास जी का मन भी आज ऐसे 17 पुराणों की रचना कर दी, 5म वेद महाभारत की रचना कर दी, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, पर मन संतुष्ट नहीं है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर मन बड़ा खिन्न है। उसी वक्त देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें जैसे कुट पिट करके आए हो, और हमारी एक आदत है चाहे जो हो जाए अपनी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, ये सुन लो। और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है, हम तो कहे आगे को लगो एलियन बन जाए, पर कोई काम का नहीं है, सब पा जाए कोई काम का नहीं, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ही। भैया मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। मस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती खोर रहो, ना ना ना, प्रसन्न रहो। कि भी मुझे प्यारे छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन। क्यों? दोनों ही तुम्हारे
भैया भगवन क्यों दोनों ही प्यारे सुख भी मुझे प्यारे दोनों भगवान के हैं। पर आज व्यास जी का मन खिन्न है। नारद जी प्रकट भय, महाराज मुंह क्यों लटकाए हो, हंसो। अरे आपकी लेखनी ने तो क्या कमाल की, नास्तिकों को भी आस्तिक बना दिया। पर आप ही मुंह लटका करके खड़े रहोगे तो पर आपकी लेखनी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठे। सच्चा हिंदू है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।